बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पूरे उत्तराखंड का जो जंगल है सुर्ख लाल रंग और कहीं कहीं ये सुर्ख गुलाबी रंग से सरोबार हो जाता है। इसका एक प्रमुख कारण है इन घने जंगलों में बुरांस का खिलना। बुरांस एक जंगली फूल है जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेकर के और 3000 साढ़े 3000 फीट तक होता है। जैसे नीचे हाइट पे बुरांस होता है तो सुर्ख लाल रंग से सरोबार होता है और धीरे धीरे अगर हाइट बढ़ती जाएगी 3000 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 3 साढ़े 3000 की हाइट पे यदि आप बुरांस देखेंगे तो बुरांस आपको गुलाबी रंग से सरोबार पूरा जंगल आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड के जंगल आजकल विशेषकर ज़्यादातर जो हाइट है 2500 3000 की जो हाइट है, पूरे जो जंगल हैं सुर्ख लाल रंग में सरोबार हो रखे हैं। और ऐसे ही मौसम में देश दुनिया के लाखों हज़ारों पर्यटक और जो प्रकृति प्रेमी हैं वो बुरांस का दीदार करने आते हैं उत्तराखंड। ऐसा ही नहीं है कि उत्तराखंड में ही ये बुरांस का फूल खिलता है, ये हिमालयी जो स्टेट हैं पूरे भारतवर्ष के वहाँ पे ये बुरांस खिलता है और उत्तराखंड तो लोगों की पसंदीदा जगहों में से एक रहती है। और ये जो बुरांस है मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये है उत्तराखंड का चोपता रीजन। और चोपता में स्पेशली ये जो सीज़न है ये माना जाता है बुरांस के ब्लॉसम्स के लिए। यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और बुरांस के इन फूलों का, विभिन्न रंग के फूलों का दीदार करना चाहते हैं तो आइए, चोपता की खूबसूरत हसीन वादियाँ इस समय पूरे चटक लाल रंग और गुलाबी रंग से सरोबार हैं। बसंत ऋतु के आगमन में जब उत्तराखंड के ये पूरे जो जंगल हैं सुर्ख लाल और गुलाबी और कहीं कहीं सफ़ेद रंग के बुरांस भी खिले रहते हैं। इस पूरे वीडियो में बुरांस की इस हसीन खूबसूरत वादियों को आप भी देखिए हिमालय प्रेमी के साथ। चोपता में बुरांस ब्लॉसम्स की इस खूबसूरत ट्रिप की शुरुआत होती है मेरे एक दोस्त की फ़ोटोग्राफ से। कुछ दिन पहले वो चोपता आया था और उसने मुझे जो फ़ोटोग्राफ्स दिखाए वाकई में मन बेचैन हो गया। उन फ़ोटो में जो सम्मोहन था, जो आकर्षण था, मुझे बहुत जल्दी ही चोपता खींच ले आया। देहरादून से मैं निकल पड़ा चोपता के लिए। देहरादून से चोपता की जो सड़क मार्ग की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर है। चोपता से 15 से 20 किलोमीटर पहले ही बुरांस के घने वृक्ष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इन वृक्षों को देख के ऐसा लगता है कि मानो ईश्वर ने अपनी बेहतरीन चित्रकारी का उम्दा प्रदर्शन चोपता के लिए किया हो। सड़क किनारे लगे हुए बुरांस के पेड़ तो एकमात्र अभी एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आनी अभी बाकी है। चोपता को तो वैसे हर मौसम में यहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो हर मौसम में अलग अलग होती है। अगर आप मानसून में आते हैं तो चारों तरफ से उड़ते हुए बादल और ग्रीनरी रहती है। अगर आप स्नो के टाइम पे आते हैं तो पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन, पेड़ों के ऊपर से स्नो, और जब आप स्नो के नीचे चलते हैं तो स्नो जब आपके ऊपर गिरती है तो उसका कुछ मज़ा अलग होता है। लेकिन नेचर लवर के लिए एक और ऋतु होती है, वो है बसंत ऋतु। आजकल जैसे फरवरी से ही फूल खिलने चालू हो जाते हैं बुरांस के, और आजकल आप देखिए चारों तरफ से, मेरी चारों तरफ देखिए बुरांस ही बुरांस है। और सिंपली हम लोग देखें तो हमारे देखने में सिर्फ ये 3 कलर के बुरांस है, एक वाइट है, एक चटक लाल रंग का है और एक गुलाबी है। लेकिन अगर आप बॉटनिकल दृष्टि से देखें, जो बॉटनी के स्पेशलिस्ट लोग हैं वो अगर देखें तो यहाँ पे 10 या 12 प्रकार की वैरायटी के बुरांस खिले हुए हैं।
ये देखिए। और चोपता का असली मज़ा यही है, मतलब ऐसे ही रोड पे तेज़ म्यूजिक के साथ चलना, थोड़ा आप सीधे चोपता में उतरे, तुंगनाथ गए, चंद्रशिला गए, वापस आए, वो मज़ा नहीं है। नेचर को आपने अगर असली एंजॉय करना है तो आप गाड़ी खड़ी कीजिए चोपता से पहले और दुगलबिटा के बीच में, और अंदर आइए जंगलों में वॉक करते हुए। चारों तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि बुरांस ही बुरांस है जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। और एक जगह बैठिए, बुरांस के फूलों को निहारिए। जब बुरांस के हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बुरांस के जो फूल हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं। यहीं पे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा बुरांस का कलर अलग है, बीच में एकदम वाइट है और इधर से थोड़ा सा लाल सा है। असली मज़ा चोपता का यही है, अंदर आके आप नेचर को फील करें, नेचर को जिएं, आप नेचर के साथ में बात करें, यहाँ बैठे रहें। मुझे यकीन है कि आप अगर यहाँ अंदर आ गए चोपता के जंगलों में तो आप 100% आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे और नेचर से भी एकाकार हो जाएंगे। प्रकृति से एकाकार होने का इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं है। यहाँ ना कोई भीड़ होती है, ना कोई पॉल्यूशन होता है, ना साउंड पॉल्यूशन होता है। होती है तो सिर्फ चिड़ियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और बुरांस का नृत्य। चोपता के जंगलों से जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर आया तो यहाँ पे वाइट बुरांस भी काफ़ी है, लेकिन जो चटक लाल रंग का जो बुरांस है वो अब काफ़ी पीछे छूट गया है। स्थानीय भाषा में जो बुरांस की जो वैल्यू है, यहाँ के जो प्रसिद्ध गायक हुए हैं, सुप्रसिद्ध जो गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, बुरांस को स्थानीय जो गढ़वाली गीत हैं, लोकगीत हैं, यहाँ के जो लोक कवि हैं और जो लोक गायक हैं, उन्होंने बुरांस को भी अपने गीतों में प्रमुखता से स्थान दिया है। अगर मैं बात करूँ नरेंद्र सिंह नेगी जी की, हो सकता है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी किसी ऐसे ही मौसम में यहाँ पे आए हों और उन्होंने ये गीत गाए हों, फूल फ्योली बोलूँ या बुरांस बोलूँ। और यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो प्रेयसी है उसकी सुंदरता की तुलना भी बुरांस के फूल से की जाती है। नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत भी है, इन होली उन होली मेरी सौंजड़िया भग्यान कन होली दो कुजानी, फूल होली बुरांस जनी या होली फ्योली जने पिंगलीवा। तो स्थानीय जो जन कवि हैं उन्होंने बुरांस के फूल की जो तुलना है वो अपनी प्रेयसी से की है। अगर प्रेम को किसी रूप में देखा जाए तो वो बुरांस के फूलों की तरह ही होगा, सुर्ख लाल, सजीव और दिल की गहराइयों तक उतरने वाला। बुरांस की प्रेयसी की तरह विशेषता भी होती है, वो है उसकी अल्पायु सुंदरता। यह फूल बहुत दिनों तक तो नहीं टिकते, लेकिन जब तक रहते हैं पहाड़ों को रंग और जीवन से भर देते हैं। बुरांस के फूल का यदि यूज़ देखा जाए, आयुर्वेद के अनुसार बुरांस का जो फूल है वो स्थानीय लोग यहाँ पे इसका स्क्वैश भी बनाते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने प्रयोग नया किया है बुरांस टी। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने दावा भी किया है और इस पर सर्वे भी किया है कि ये बुरांस का जो जूस है वो कोविड से लड़ने की भी क्षमता रखता है। स्थानीय लोग अभी भी बुरांस, जंगलों से बुरांस इकट्ठे करके इसका स्क्वैश बनाते हैं, लेकिन ये खतरा भी है बुरांस के लिए। जहाँ एक फ़ायदा है वहाँ एक खतरा भी है बुरांस के लिए, कि बुरांस एक्चुअल में बुरांस के जो फूल हैं वो जंगलों में ही अच्छे लगते हैं, और जितने जंगलों में फूल खिलेंगे वो इधर उधर गिरेंगे तो उतने बुरांस के फूल ज़्यादा फैलेंगे। एक बहुत बड़ा कारण बुरांस के कम होने का ये भी रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में अब दोहन होता जा रहा है। बुरांस का जो बॉटनिकल नाम है वो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है, और भारतवर्ष में इसकी लगभग 18 से 25 वैरायटी पाई जाती है। यहीं चोपता के जंगलों में देखा जाए तो 10 से 15 वैरायटी के बुरांस इन्हीं जंगलों में खिले रहते हैं।
साधारण लोगों के देखने में तो ये 2 या 3 कैटेगरी के ही बुरांस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप बॉटनी में एक्सपर्ट हैं और बॉटनी में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो बॉटनी की जिन लोगों को नॉलेज है, बॉटनिस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार ये बुरांस की कैटेगरी जो चोपता के जंगलों में इस बार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बुरांस खिला है इस बार, और ये एक शुभ संकेत भी है नेचर के लिए और फ्यूचर के लिए और चोपता के लिए और चोपता में टूरिज्म के लिए। चोपता में अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहाँ पे नेचर टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं, और यही एक कारण भी रहा है कि कुछ सालों से अप्रत्याशित रूप से लोग यहाँ विंटर में आने लग गए हैं, जबकि कई साल पहले तक विंटर में ये ट्रैक बिल्कुल सूना रहता था। लेकिन अब यहाँ पे मई जून से ज़्यादा भीड़ विंटर में दिखाई देती है, और आजकल तो अत्यधिक ही भीड़ होती है, और उसका एक रीज़न भी है कि चोपता के जो जंगल हैं वो सुर्ख लाल रंग और गुलाबी रंग से सुरवार हो गए हैं, और इन लाल, गुलाबी और सफ़ेद बुरांस के बीचों बीच से जब आप निकलते हैं बाबा के द्वार के लिए, और सामने हिमालय से आती हुई ठंडी हवा जब इन बुरांस को छूते हुए निकलती है तो पूरा वातावरण एक मदहोशी सी छा जाती है, और ऐसा लगता है कि शायद हम किसी स्वर्ग की यात्रा पे हैं। एक हेवनली जो फीलिंग है वो इस ट्रैक पे आजकल आपको फील हो जाएगी। चोपता से तुंगनाथ और चंद्रशिला अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है तुंगनाथ मंदिर तक। हाँ, अगर आप माउंटेन्स की 360 डिग्री व्यू देखना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर और ऊपर जाके आप चंद्रशिला तक इस ट्रैक को कर सकते हैं। आजकल विंटर में दुकानें सभी बंद रहती हैं, इसलिए अपना रिफ्रेशमेंट, पानी वगैरह पूरी तैयारियों के साथ आप आएँ। मंदिर बंद रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है उसमें स्वयंभू शिव विराजमान हो गए हों। चोपता के इस खूबसूरत हसीन बुरांस के जंगलों में यदि आप आएँ तो कुछ चीज़ें ज़रूर नेचर के प्रति अपनी दायित्व को अदा करें। एक तो प्लास्टिक बैग, रैपर्स, कोई भी गार्बेज यहाँ ना करें प्लीज़। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है हर वीडियो में आप लोगों से कि आप सिर्फ अपने यहाँ पे फुटप्रिंट लेके आएँ और अपनी स्वीट मेमोरीज़ को यहाँ से लेके जाएं। कोई भी गार्बेज, इस टाइप का प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह ये यहाँ ना छोड़ें। ये जो वैली है ये गॉड वैली अगर मैं बोलूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको ईश्वर की घाटी ही बने रहने दें, इसको गार्बेज वैली ना बनाएं। और जब आप मेन रोड पे चलते होंगे, आपने भी देखा होगा कहीं पे फ़ोटो खिंचाने अगर आप रुकते हैं तो सामने नज़र अगर पड़ती है तो दुनिया भर की शराब की बोतलें, प्लास्टिक के रैपर, ये पूरी घाटी में जहर घोल लें। तो अगेन दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ अवॉइड गार्बेज। ये जो घाटी है यहाँ सिर्फ फुटप्रिंट लेके आएँ और अपनी स्वीट मेमोरीज़ को यहाँ से लेके जाएँ। आपने चोपता घाटी का बुरांस, ये छोटा सा जो ट्रैक था, इस ट्रैक को करने के पीछे प्रकृति से एक जुड़ाव था और बुरांस ट्रैक को करने का था। उत्तराखंड के ऐसे ही लोकगीतों, सभ्यताओं, घाटियों, चोटियों, ऐसे ही सुंदरता का अगर आप दीदार करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तराखंड रीजन के ऐसे ही वीडियो आप तक ससमय मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।